आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा संस्कृत संख्या ज्ञानम। आइए देखते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या बनेगा? एक है। स्त्रीलिंग में एका। नपुंसकलिंग में बनेगा एकम। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक है, बालक है। एका, बालिका। एकम, फलम। चलिए दो के लिए देखते हैं। दवौ, दवे, द्वे। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। दवौ बालकौ, दवे बालिके, दवे फले। आइए तीन के लिए देखते हैं। पुल्लिंग में त्रय है। स्त्रीलिंग में तीसरा है। नपुंसकलिंग में बनेगा आपका त्रीणि। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। त्रय है बालकाः, तीसरा है बालिके, त्रीणि फलानि। आइए अब हम आगे देखते हैं। चार के लिए क्या बनेगा? चत्वार है, चतस्र है, चत्वारि। आइए इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। चत्वार है बालकाः, चतस्र है बालिका, चत्वारि फलानि। आइए अब हम पाँच के लिए देखते हैं। पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसकलिंग में भी पंच बनेगा। आइए इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। एक से लेकर 5 तक हमने संख्याएं देखी हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक से लेकर 4 तक हमने तीनों लिंगों में संख्याएं देखी। 5 के लिए पंच, 6 के लिए षट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नौ और 10 के लिए दश। अब हम आगे देखते हैं। अब 11 के लिए देखना हमें 11 बनता कैसे है। पहले 10 और 1 11। एक के लिए हमने एक लिखा और 10 के लिए 10, इसलिए एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। ये थोड़ा सा दूसरों से अलग बनता है, इसलिए आपको इसे याद अलग से रखना है। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति। ये एकोनविंशति बनता है एक ऊनविंशति, यानी 20 से एक कम, विंशति ही। अब हम 21 से देखते हैं। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, या आप 39 भी लिख सकते हैं और 30 के लिए बनेगा 63। 31 से देखते हैं। एक 63, द्वा 63, त्रयस 63, चतुस 63, पंच 63, षट 63, सप्त 63, अष्टा 63, नौ 63 या 39 हम लिख सकते हैं। 40 के लिए चत्वारिंशत्। अब आगे देखते हैं। 41 के लिए एक चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, 50। अब हम आगे देखते हैं। एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत् या एकोनषष्टि। 60 के लिए हम लिखेंगे षष्ठी। अब 61 से देखते हैं। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या एकोनसप्तति। 70 के लिए लिखेंगे सप्तति ही। चलिए अब 70 से आगे देखते हैं क्या बनेगा। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनअशीतिः। ये 80 के लिए बनेगा अशीतिः। चलिए अब 81 से देखते हैं। एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या एकोननवतिः।
और 90 के लिए बनेगा नवतिः। चलिए 90 से आगे देखते हैं। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, एकोनशतम्। 100 के लिए बनेगा आपका शतम। 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हमने देखी। एक बार हम आगे देख लेते हैं। यदि आपको आगे बनाना तो आप कैसे बनाएंगे। 101 के लिए आप क्या लिखेंगे, 100 से एक अधिक यानी एकाधिकं शतम, द्वय अधिक शतम, त्रय अधिक शतम, चतुर अधिक शतम, पंचाधिक शतम, षड अधिक शतम, सप्त अधिक शतम, अष्ट अधिक शतम, नवाधिक शतम, दशाधिक शतम। 1 से लेकर 110 तक हमने संख्याएं देखी अभी। अब हम आगे संक्षिप्त में देखते हैं। 200 को लिखेंगे द्विशतम, त्रिशतम, चतुशतम, पंचशतम, षट्शतम, सप्तशतम, अष्टशतम, नवशतम और 1000 को आप लिखेंगे सहस्त्रम। 101 से लेकर 1000 तक हमने संख्याएं संक्षिप्त में देखी। यदि आपको 10,000 लिखना हो तो उसको लिखेंगे अयुतम, लाख के लिए लक्षम और 1 करोड़ के लिए आप कोटि लिखेंगे पूर्णवाचक शब्द। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उसी के लिए हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम। जैसे प्रथमः पाठः, प्रथमा कक्षा। ऐसे ही हम बाकी सबकी भी बनाएंगे। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं। प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम्, तृतीयः, तृतीया, तृतीयम्, चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम्, पंचमः, पंचमी, पंचमम्, षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम्, सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम्, अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम्, नवमः, नवमी, नवमम्, दशमः, दशमी, दशमम्। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।